दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेट स्पीच। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहा। हाल ही में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट किया है कि जो हेट स्पीच से रिलेटेड केसेस हैं उनमें राइज देखने को मिला है। यह राइज कितना परसेंट है? 500% ड्यूरिंग 7 ईयर्स। की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हेट स्पीच को कैसे डिफाइन किया जाए। आखिरकार हेट स्पीच होता क्या है? इसे समय दर समय जैसे इश्यूज आते रहते हैं उसके आधार पर हेट स्पीच की परिभाषा दी जाती है, या कहीं लेमन लैंग्वेज के अंदर की हेट स्पीच के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हेट स्पीच को लेकर अभी तक कोई डेफिनेशन डिसाइड नहीं की गई है। जब भी मुद्दा हेट स्पीच का आता है तो फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही जाती है। वहीं पर यह देखने की कोशिश की जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का मतलब तो नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को इतना एक्सट्रीम पावर नहीं दी जा सकती कि वह दूसरे लोगों के अधिकारों को वायलेट करे। इस प्रकार यदि हम हमारी बातों को आगे रखते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, और किसी को क्रिटिसाइज करना कब तक हेट स्पीच बन जाता है इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, जनरली हेट स्पीच के संदर्भ में माना जाता है कि यह बढ़ावा देती है किसको? हेटेड भावनाओं को। यह हेटेड भावना खिलाफ हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के खिलाफ हो सकती हैं, और यह डील करता है, यानी हेट स्पीच के बारे में आईपीसी में कहा गया है। आईपीसी के सेक्शंस 153A 295A में कहा गया है कि हेट स्पीच आखिर किसे मान सकते हैं, किसे कह सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रोविज़न किए गए हैं ताकि हेट स्पीच को बढ़ावा ना दिया जा सके। हेट स्पीच किसी भी माध्यम से हो सकती है, जैसे एक्सप्रेशन के माध्यम से हो सकता है, किसी कार्टून के माध्यम से, ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, मीम्स के माध्यम से, सिम्बॉल्स के माध्यम से भी हम किसी को हर्ट कर सकते हैं। वो ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। दोस्तों, अब देखने का प्रयास करते हैं हेट स्पीच से रिलेटेड क्या क्या कानून बनाए गए हैं। पहली बात यह क्लियर है कि हेट स्पीच की कोई परिभाषा नहीं है संविधान में। संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कहा गया है कि हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट होगा और वो अपनी बात को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी बात को यदि एक्सप्रेस करते हैं और स्पीच की फ्रीडम का लाभ लेते हैं तो उन पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होगा। यह लोगों का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। पहला ग्राउंड है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा ग्राउंड है डिसेंसी, थर्ड ग्राउंड है मॉरलिटी। यानी इन ग्राउंड के आधार पर हम किसी के अधिकारों को वायलेट नहीं कर सकते। सेकंड बात आती है आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड 1860। इसके कुछ सेक्शंस हैं लाइक 153A 153B 298। इन सेक्शंस में कहा गया है कि कोई भी ऐसा स्पीच या वर्ड्स जो रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ हों, या कहें नेशनल हार्मनी या इंटीग्रेशन के खिलाफ हों, तो उन्हें रोका जाना चाहिए। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट ने ऐसा कौन सा लॉ बनाया जिसके माध्यम से हेट स्पीच को कंट्रोल करने की बात कही गई है। लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसका सेक्शन 8 कहता है कि कोई व्यक्ति इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जब वह व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को मिसयूज करेगा। ठीक इसी प्रकार इस एक्ट की सेक्शन 123 क्लॉज 3A और सेक्शन 125 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एनिमिटी यानी दुश्मनी को प्रमोट नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के बेसिस पर। यदि ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 की सेक्शन 7 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है अपने वर्ड्स के माध्यम से, या कुछ उसने लिखकर या बोलकर अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया है तो उसके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जा सकती है। आई होप दोस्तों
आपको समझ आ गया होगा और इस टॉपिक को लेकर आपकी क्लैरिटी बनी होगी।